पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का आज दूसरा चरण था और आज नंदीग्राम में चुनाव हो रहे थे, जहां ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी आज एक बूथ पर धरने पर भी बैठी और इसके बाद उन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया। वहीं पार्टी के तरफ से, टीएमसी के तरफ से लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गिरिराज सिंह जी, आप पे एक कटाक्ष आया, एक ट्वीट था उनके माननीय सांसद का और कहा गया कि चोटी रखने पे भी आपत्ति और राक्षस जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। किस तरीके से इस बयान को देखेंगे आप? देखिए, मैं उस पर कोई बयान नहीं रखूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा गोत्र दीदी का गोत्र एक है। कोई मुझे गाली देता है तो मैं यही मानता हूं कि मेरा गोत्र दीदी का गोत्र एक है और मुझे गर्व है अपने चोटी पर, मुझे अपने संस्कार और संस्कृति पर, अपने धर्म पर। देखिए, जिस तरीके से आज वोटिंग के दिन जिस तरीके से ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया थी, लगातार आरोप लगा रही थी, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज ममता दीदी का फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा था। एक तो प्रोटोकॉल, एक चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल को तोड़ करके वातावरण को ऐसा बनाना कि जो लगे कि यहाँ रिगिंग हो रहा है। वो चुनाव हार रही हैं। हार के फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर, गवर्नर से बात करके, चुनाव आयोग, ये सब था हारने के भय। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, अधिकारी, कार्यकर्ता उनके, कि अब वो इस नंदीग्राम में हार को देखते हुए वो अंतिम चरण में कोई कंस्टिट्यूएंसी खोज रही हैं, जो अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगला चुनाव हम वहीं से अब लड़ेंगे। और वो हो सकता है 8वां चरण हो, 7वां हो, लेकिन 7 और 8। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हारने के डर से एक बार कहीं और से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? हाँ, मुझे तो यही सूचना मिली है कि आज दीदी निर्णय, मैंने इतना घबराहट में है, हार के घबराहट में, कि वो अब आगे दूसरे चुनाव क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी और भी आरोप लगा रही है। केंद्र के तमाम कार्यक्रमों पे उनके आरोप में आपका मंत्रालय भी शामिल था और ये कह रही थी कि मोदी जी केवल जुमले की बात करते हैं। देखिए, मोदी जी काम की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं। उन्होंने किसानों को पैसा नहीं दिया, उसकी बात करते। हम वहाँ के हार्बर को मछुआरों के लिए ठीक कर रहे हैं, उसकी बात करते। हम आयुष्मान भारत की बात करते, जो गरीबों को नहीं 5 लाख रुपए के इलाज कराने का मिला। तो उनका एतराज हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार गरीबों की सरकार समर्पित है, इसलिए हम उस पर काम करते रहेंगे। लेकिन मतलब पूरा चुनावी एजेंडा तिलक पे आ गया है, चोटी पे आ गया है, भगवे कपड़े पे आ गया। इसका क्या मतलब? सांप्रदायिक करने की कोशिश है? क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस का आरोप है कि दोनों पार्टियां, मतलब आप लोगों पे और टीएमसी पे, कि ये कम्युनलाइज करने की कोशिश हो रही है। ये तो दीदी से पूछे। हमने तो कभी, हम तो विकास की चर्चा कर रहे हैं। आयुष्मान भारत विकास का है, किसान विकास का है, किसी पोर्ट को बनाना विकास है, सड़क की बात विकास है। जो भी काम मैं कर रहा हूँ विकास की चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन ममता दीदी ने कभी चंडी जाप शुरू कर दी, कभी गोत्र बताने लगी, और उसके पहले तक कलमा पढ़ रही थी, नमाज पढ़ रही थी। तो जब वो कर रही थी तो ये तो जिनको पूछना हो दीदी से पूछे। हम तो विकास की चर्चा कर रहे थे, वो गोत्र और मंत्र की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सीधा आरोप है ममता बनर्जी पर कि जो आरोप बीजेपी पे लग रहा है ये उनसे पूछना चाहिए। अपने कैमरे से गाजी के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।